हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे गैलो-सिक्स लॉ लेक्चर नंबर 7। चार्ल्स लॉ पिछले लेक्चर में शायद 5th और 6th में कवर किया था, एक बार देख लेना। अब हम करेंगे गैलो-सिक्स लॉ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉ है, ये जो गैसेस लॉ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो भैया अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो कौन सा दो पैरामीटर ऐसा है जो कांस्टेंट रहेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा सर पी वी टी एन। तो हमने सीखा हुआ है ये 4 पैरामीटर्स होता है जिससे हम बिहेवियर ऑफ गैस को डिस्क्राइब करते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट वेरिएबल्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। मतलब कांस्टेंट कौन होगा? कांस्टेंट होगा वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ द गैस, ये दोनों क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। याद है मैंने ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मैंने कुछ डायग्राम से बताया था कि बोला था ये गैलो-सिक्स लॉ है। जैसे कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो प्रेशर बढ़ेगा। भूल गए? चलो बताते हैं, आज एकदम डिस्क्राइब करेंगे। तो पिछले का जो लेक्चर में नहीं समझे हो वो भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। गैलो-सिक्स लॉ इन दोनों का ही यूज़ करेंगे स्टेटमेंट लिखने के लिए, ब्लू कलर का। तो यहाँ लिखेंगे गैलो-सिक्स लॉ states that for fixed amount of gas at constant इसको पूरा लिखना है, लेकिन एग्जाम में मैं यहाँ पर आधा लिख रहा हूँ, इंक बचा रहा हूँ ना। VOLUME वॉल्यूम at constant volume pressure of the gas is directly proportional to temperature। मतलब वेरी सिंपल, दैट इज प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस भी बढ़ेगा। चलो मैथमेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के P इक्वल्स टू KT लिखा जा सकता है? हाँ सर। P/T इक्वल्स टू K लिखा जा सकता है? यस सर। अगर ऐसा आएगा तो हमारा तो अब हैबिट हो गया स्टेट 1 स्टेट 2 लिखने का। स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 1 में P1 बोलेंगे, P1 बोलेंगे, T1 बोलेंगे। स्टेट 2 में P2 बोलेंगे, T2 बोलेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने पर कांस्टेंट आएगा, मतलब P1/T1 इक्वल्स टू K, P2/T2 इक्वल्स टू K। बोलो सबको समझ में आया? वेरी इजी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये भी इक्वल्स टू K, ये भी इक्वल्स टू K, इसका मतलब हम फाइनली लिख सकते हैं देन P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गैलो-सिक्स लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट? V एंड N क्या है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना होता, वॉल्यूम चेंज हो सकता, तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये बन जाएगा अपना कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, ठीक है। देखते हैं एक बार। चलो हो गया, मिटा दे इसको, मिटा दे, कॉपी करो भाई, मिटा दे। चलो भाई चलो, एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास है एक कंटेनर, उसके अंदर रखा हुआ गैस। देखो, अगर मैं यहां पर इसको हीट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा? सर हमें मालूम है क्या होगा सर, ये जो अंडा दिख रहा है ना, जो मॉलिक्यूल्स, हाँ, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है।
अरे यार मैंने पिछले बार ही तो बताया था कि अगर कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो वो गैस होता है वो रैंडम मोशन कर रहा होता है। और रैंडम मोशन क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी है, तभी ना करेगा रैंडम मोशन। और उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, जब हम यहाँ से हीट देंगे, जब हम यहाँ से हीट देंगे मतलब ऑन हीटिंग और ऑन राइजिंग, ऑन हीटिंग क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका जो पहले काइनेटिक एनर्जी था, हीट देने के बाद वो बढ़ जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो वो जितना स्पीड से मोशन कर रहा था उसका स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब उसके बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर गैस molecules start to move more randomly, which leads to the greater collision between molecules and the wall of the container। मतलब अब ये जब ये रैंडम मोशन करेगा और जोर से, क्योंकि हमने इसको हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा और ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि वो और स्पीड से मारेगा कंटेनर में, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही तो है गैल्यूसिक्स लॉ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ेगा। वही है गैल्यूसिक्स लॉ। लेकिन प्रोवाइडेड दो चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जितना वॉल्यूम है उतना ही हो, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होना चाहिए। सर अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा? वो हमने चार्ल्स लॉ में सीखा था। बोलो, मैंने वहाँ पर मूवेबल पिस्टन लिया था जहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो सकता था। तो जब वो हिट करेगा तो वो जो प्रेशर है उसके कारण क्या हो जाएगा? वो पिस्टन ऊपर जाने को लगेगा, तो ऊपर जाएगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। मतलब प्रेशर मेंटेन होगा, जितना पहले प्रेशर था उतना ही प्रेशर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे, ये नोट है, ठीक है। इफ़ पिस्टन इज मूवेबल, अगर वो पिस्टन मूवेबल हो तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कौन कौन कांस्टेंट होगा? प्रेशर और अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा। तो ये अपना चार्ल्स लॉ में आ जाएगा। समझे? तो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसिक्स लॉ। थोड़ा सा समझना होगा। अगर मैं ये इमूवेबल है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मूवेबल वाला पिस्टन है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझे? तो ये अपना गैल्यूसिक्स लॉ, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हुआ। अब शायद नेक्स्ट हम करेंगे एवोगैड्रोस लॉ, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद ग्राफ करेंगे। तो हम लोग का फाइनली गैस लॉ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आइडल गैस, व्हाट इज़ रियल गैस, ठीक है, क्या होने पर डिविएशन होता है आइडल बिहेवियर से, वो सब डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।